बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून सेनेटर हैं फलकनाज चित्राली, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जो सबसे बड़े तर्जमान हैं फैसल वाडा साहब, उनकी आज तारीखी बेइज्जती की है। और सूरत हाल इस नहज के ऊपर पहुंची कि फैसल वाडा, जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, वो आज़ाद सेनेटर बने हुए हैं। गो कि उनको MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वोट पड़ा है। उनके दिफा में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और तमाम हुकूमती जो सेनेटर्स हैं वो खड़े हुए हैं। लड़ाई क्यों हुई और क्यों फलकनाज चित्राली साहबा की 2 रोज़ की रुकनियत है वो मुअत्तल करना पड़ी, और क्यों फलकनाज चित्राली जो है वो डटी रही, ये बताएंगे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर डट गए हैं और उनके ऊपर जो इस्तीफ़े की बातें की जा रही थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं उनकी तरफ से, और वो स्टैंड भी ले रहे हैं। और पाकिस्तान के बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होने के ऊपर पहुंच चुके हैं, और हुकूमत बिलखुसूस ताकतवर हल्के बहुत ज़्यादा परेशान है। 3-4 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज इस्लामाबाद में, उसका अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं कल से। कल जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, MNAs के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, आज इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ बज़ाहिर ड्रामेबाजी की हद तक एक कहानी जो है वो चलाने की कोशिश की गई स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तरफ से। हालांकि कल जिस वक्त कंट्रोल पार्लियामेंट का संभाल लिया था इस्लामाबाद की पुलिस ने या फिर ताकतवर हल्कों ने, उस वक्त इनको स्टैंड लेना चाहिए था, उस वक्त इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस वक्त इनको, जब पूरा पाकिस्तान टीवी चैनल्स के ऊपर दिखा रहा था, हार्डली 500 मीटर के ऊपर पार्लियामेंट हाउस है और 500 मीटर के फासले के ऊपर स्पीकर की रिहाइश गाह थी, उस वक्त इनको एक्शन लेना चाहिए था। कि जब आप देख रहे थे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की के ऊपर हमला किया जा रहा है, पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा है और कोई वजह नहीं बताई जा रही, कोई शवाहिद, कोई मुकदमा नहीं बताया जा रहा, कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए जा रहे, और एक बदमाशी खुला खुला चल रही है, उसको रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका गया। आज जब कौमी असम्बली का इजलास होता है तो उसमें अली मोहम्मद खान तकरीर करते हैं, और उस तकरीर के बाद जो है वो स्पीकर ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है तमाम सियासी जमातों की, और फिर ये फैसला होता है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान असम्बली जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके जो है वो प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी किए जाएंगे और तहकीकात भी की जाएगी और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। लेकिन ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि जब एक तरफ मुकदमा करने की बात की जा रही है, IG, DIG ऑपरेशंस और बाकी लोगों को भी तलब किया गया था, लेकिन आज ही उसी दिन, जिस दिन ये हुक्म सादर किया जाता है, उसी दिन ही जो है वो तमाम MNAs का मासवा बैरिस्टर गौहर, जो कि उनको रिहा कर दिया गया है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, बाकी शोएब शाहीन के अलावा सब के जो है वो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, और प्रॉपरली पुलिस उस केस को प्लीड भी कर रही है। ये क्यों हो रहा है? CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के हवाले से बड़ी शॉकिंग किस्म की इंफॉर्मेशन कल सामने आई, लेकिन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर खैबर पख्तूनख्वा एंड CM अली अमीन खान गंडापुर के, वो सेफ हैं और CM हाउस पेशावर में है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्यों परेशानी बढ़ चुकी है? क्यों टेम्पर लूज कर गए हैं? क्यों जो उनका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो चुका है? और पजल किस्म की जो सूरत हाल है वो क्यों है? उसकी बड़ी वजह संगजानी इस्लामाबाद में जलसा है। तमाम रुकावटें बनाई गई। इस्लामाबाद का रावलपिंडी से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया, इस्लामाबाद का पंजाब से रब्ता मुनक़ता किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाने वाले रास्तों को सील किया गया, मर्री से आने वाले लोगों को कंटेन कर दिया गया। इसी तरीके से इस्लामाबाद को संगजानी से भी कंटेन करने की भरपूर कोशिशें की गई ताकि PTI का जलसा जो है वो पावरफुल तरीके से ना हो सके। लेकिन हमने देखा, हम वहाँ पर मौजूद थे, एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पर आए। जैसे ही ये जलसा कामयाब हुआ, उसके बाद आप देखें, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ताकतवर हल्के हों, या जितनी भी बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको परेशानी लाहक हो गई। मैं पहले दिन से ही यही कह रहा था कि तहरीक इंसाफ जब इस्लामाबाद और पंजाब में जलसा करेगी तब तहरीक इंसाफ का वर्कर्स भी मोटिवेट हो जाएगा, और फिर बतौर जमात आपको ना सिर्फ संजीदा लिया जाएगा बल्कि आपकी अहमियत भी बढ़ेगी।
खैबर पख्तूनख्वा में आप बेशक पूरा खैबर पख्तूनख्वा एक जलसेगाह के अंदर इकट्ठा कर लें, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा जितना इम्पैक्ट इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर जलसा करने से होगा। और मैं ये समझता हूँ कि 2011 के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का एक जन्म हुआ था, ये 8 सितंबर को भी जो तहरीक इंसाफ का संजानी में जलसा हुआ है, ये 9 मई 2023 के बाद से जो सिचुएशन पैदा हुई है तहरीक इंसाफ के लिए, ये उनका एक बार फिर जन्म हुआ है बतौर सियासत, सियासी जमात। और देखें इम्पैक्ट, देखें किस लेवल की परेशानी हो चुकी है कि इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर ही हमला कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये हुकूमती मेंबरान भी अब कह रहे हैं कि पुलिस ने जो गिरफ्तारियां अंदर से की हैं, ये पार्लियामान के ऊपर हमला, पीछे तो कुछ नहीं रह गया। तो बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो कामयाब तो हुआ ही है, लेकिन अब उसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। असरात इस तरह आना शुरू हो गए हैं कि एक तो आपने गैर कानूनी तौर से तरीके के तहरीक इंसाफ के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया, फिर आपने वजीर आला, एक सूबे के वजीर आला हैं, उनके हवाले से भी आपने कहा उनको तहवील में ले लिया गया, उनकी क्लास ली गई। और फिर आज फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से फैसल वाडा ने तर्जुमानी करने की कोशिश की और फिर उसको जवाब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा खौफनाक मिला, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से उनकी टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और फिर आज इमरान खान ने भी वाजे कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया, पैगाम उन्होंने दिया था, जलसे की तारीख भी उनकी तरफ से आई थी कि आप आज जलसा ना करें, आप बाद में जलसा कर लीजिएगा। फिर उन्हें धोखा दिया, अब उनके साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। तो जो इस्टेब्लिशमेंट की परेशानी है और उसका आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उसका इजहार हुआ है, उसके ऊपर भी हम बताते हैं आपको। हुआ ये कि जब सेनेट का इजलास चल रहा था तो अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने, जो गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया, एमएनएस को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर हुकूमत के ऊपर तनकीद की और ये कहा कि सहवान का ना सिर्फ जो एतमाद है, जो ऐवान की का तकद्दुस है, वो मजरूह हुआ है, पामाल हुआ है। उन्होंने कहा हैरान कुन बात यह है कि हुकूमती जमातों की तरफ से इसकी मजम्मत तक नहीं की गई। फिर शिबली फराज ने यह कहा कि अगर फॉर्म 45 वाले, या फिर यूँ कहें कि जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, तो फिर तो वो पार्लिमान क्योंकि सब का साझा है, तो फिर उसकी तौकीर के लिए खड़े होते, क्योंकि यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं फॉर्म 47 के जरिए, यहाँ पर हुकूमतें इनको दी गई हैं, तो लिहाजा इसलिए ये भी चुप करके बैठे हैं और ये ज़ाती मफादात की वजह से बैठे हैं, लेकिन कौमी मफाद की तरफ ये लोग नहीं आ रहे। इसके जवाब में चेयरमैन सेनेट ने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM या फिर वो जमातें जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, उनको फ्लोर ऑफ द हाउस देने की बजाय फ्लोर ऑफ द हाउस दे दिया गया फैसल वाडा को। और फैसल वाडा साहब के बारे में बड़ी बात मशहूर है हर जगह के ऊपर कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का कोई मौक़िफ़ हासिल करना चाहते हैं तो फैसल वाडा साहब की तरफ से जो गुफ्तगू होगी वही उनका मौक़िफ़ होगा। हसन अयूब का होगा, कामरान शाहिद का होगा, मुनीब फ़ारूक का होगा, या वकार सती एटसेट्रा कुछ लोग हैं, वरीदा फ़ारूकी, इनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आएगा ये उनकी तरफ से चीज़ें सामने आती हैं। तो वो शुरू हो गए और उन्होंने जैसे ही खिताब करना शुरू किया, बड़े खौफनाक किस्म की उन्होंने बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये मुनाफिक हैं, तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि ये मुनाफकत करते हैं, इनकी मुनाफकत मैं आपको एक्सपोज करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि ये पहले नैब तरामीम के खिलाफ थे और फिर अब नैब तरामीम से सबसे पहला फ़ायदा उठाने वाले भी यही हैं, इन्होंने दरख्वास्त भी अब दे दी है, ये मुनाफिक हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये कैसा लिंक है कि अरशद शरीफ के हवाले से इमरान खान को, मुराद सईद को और जनरल फैज़ को कैसे पता था कि ये होने वाला है। तो मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उन्होंने अरशद शरीफ साहब के मर्डर का भी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान को करार देने की कोशिश की। और मुनाफिक की बात जब की उन्होंने, तो उसके बाद PTI के सेनेटर्स ने फ्लोर फैसल वाडा को देने के ऊपर एहतजाज किया। शहरी रहमान गई, उनको मना के लेके आई। जैसे वो आई तो फलक नाज चित्राली ने, जब वो इमरान खान को मुनाफिक या इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, इमरान खान का नाम लेकर कह रहे थे, तो फलक नाज चित्राली जो कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम इमरान खान मेरे कायद का नाम लो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे नाम उनका लो, और तुम किस कैपेसिटी में और किस हैसियत में बात कर रही हो। तो वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। फैसल वाडा ने जवाब में कहा कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपको मैं मुंह नहीं लगाता, फिर आप किस हैसियत में मेरे साथ गुफ्तगू कर रही हैं, आपको मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। उसके जवाब में फलक नाज चित्राली ने फैसल वाडा को गाली दी, उनको एक जानवर से तशबीह दी। मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, वो बताना भी नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं है।
और फिर उसके बाद जो देखें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, MQM के जो सेनेटर्स ऐवान के अंदर मौजूद थे, वो सारे खड़े हो गए और उन्होंने फैसल वाडा के दिफा में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। एमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के हैं, वो अपोजिशन के हैं, वो भी खड़े हो गए। लेकिन इसके जवाब में कामरान मुर्तज़ा ने मतलब ये कि हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया। JUI के सेनेटर थे, वो बैठे रहे खामोशी से। BAP के सेनेटर थी समीना मुमताज़ जहरी, उन्होंने भी बड़ी गुफ्तगू और बड़ा जोश और गुस्से में आ गई, वो भी बात करने लग गई और चेयरमैन सेनेट से ये मुतालबा किया जाने लगा कि इनकी कार्रवाई, इनकी जो रुकनियत है उसको मुअत्तल करें, इनको ऐवान से बाहर निकालें या इनको 3 साल के लिए सस्पेंड कर दें जब तक ये सेनेट की मुद्दत है। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स जो थे, नासिर भट्ट हों या वो एक सिंधु साहब हैं, वो बड़ा मतलब ये कि सारे खड़े होकर ना ये कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। तो चेयरमैन सेनेट ने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने जो गाली दी फलकनाथ चित्राली ने, उसको कार्रवाई से हज़फ करवाया। हालांकि कार्रवाई का हिस्सा था ही नहीं वो लफ्ज़, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो तो फैसल वाडा के पास था, वो तो वैसे जुमले कस रही थी। खैर, उसको कार्रवाई से हज़फ करवाया और फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आप माफ़ी मांग लें। और यहाँ पर शिबली फराज हूँ या फिर जो दीगर जो बैरिस्टर अली जफ़र हूँ, वो ये बात कहते थे फलकनाथ चित्राली को कि आप माजरत कर लें, आपने जो गाली दी है। लेकिन फलकनाथ चित्राली ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं माजरत नहीं करूंगी, और ये जो बात मैंने की है ये डिज़र्व करता है कि किस कैपेसिटी में इमरान खान का नाम ले रहा है मेरे लीडर का, जब ये है ही मतलब उस तरह जो गुफ्तगू उन्होंने की। उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने उनको मौका दिया माफ़ी मांगने का, उसने माफ़ी नहीं मांगी और उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने 2 रोज़ के लिए फलकनाथ चित्राली की जो रुकनियत है उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, और ऐवान की कार्रवाई भी जुमरात के दिन 3 बजे तक मुलतवी कर दी। जैसे ही उनकी सस्पेंशन का हुक्म दिया चेयरमैन सेनेट ने, तो फलकनाथ चित्राली ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और फिर बाद में हुकूमत के मेंबरान के ऊपर भी वो तनकीद करती रही। तो एक तारीखी किस्म की फैसल वाडा साहब की बेइज्जती हुई है और ये शो कर रहा था कि किस तरह से फैसल वाडा के जरिए पैगाम रसानी की कोशिश की गई, पैगाम देने की कोशिश की गई, और हुकूमत ने भी बड़ी स्मार्टली खेला कि खुद जवाब देने की बजाय कि कल जो पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ है कि जिनके तर्जमान तस्वर किए जाते हैं उनके जरिए ही वो जवाब देंगे, तो वो जवाब उनके जरिए दिलवाया गया कि तुम लोगों ने हरकत फरमाई है तो आप ही आके इसको संभालो। बड़े जोश में थे कि अली अमीन गंडापुर को बड़े बड़े बाल हैं इनको, इनके ये मिस्टर गंडापुर को फिर मिस गंडापुर बना के भेजेंगे, इनको लिटाएंगे, और बड़ा घटिया किस्म की गुफ्तगू करते रहे और अली अमीन के ऊपर तनकीद भी वो करते रहे। अब आते हैं अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर के उनके ऊपर जो कल से गुफ्तगू सामने आ रही थी कि वो 8 घंटे गायब रहे, उनको तहवील में रखा गया, ये किया गया, उनको दबाव में डालने की कोशिश की गई। इस हवाले से उनके जो भाई हैं फैसल अमीन, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें मैसेज दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक मीटिंग है, आप हमारे साथ चाय पीने आएँ और गुफ्तगू करते हैं, और फिर उनको वहाँ पर बिठा दिया गया और फिर उनको आने नहीं दिया गया। इतलात ये हैं कि उनको ग्रिल किया गया, उनके ऊपर उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर जो है वो दबाव में नहीं आए, और जैसे वो वापस आए खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और फिर CM हाउस से आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद करारदाद भी मंजूर कर ली गई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कि फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की इजाज़त नहीं है और नहीं होनी चाहिए। तो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इस्लामाबाद और पेशावर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान शुरू हो चुकी है। पहले अवामी सतह के ऊपर बलूचिस्तान में इशूज़ चल रहे हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती सतह के ऊपर आमने सामने आ रही है, जो इस बात की तरफ जा रहा है मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं फेडरेशन के लिए। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सारे होश के नाखून लें, मुल्क के लिए सोचें। ये जो आपने 1.5 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की जो मस्जिदें बनाई हुई हैं सब ने, इनको छोड़ें और जो आपके अन्याय हैं उनको ख़त्म करें और जो अवामी मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करें, जो अवाम की मंशा है, जमहूर की जो मंशा है उसके मुताबिक मुल्क चलाएं। बसूरत दीगर बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।